हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट का। और मार्केट के एनालिसिस में कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी। और पिछले 2 दिनों के दौरान जो है मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी हायर लेवल्स के ऊपर, आज उसके ऊपर कुछ विराम लगता हुआ नजर आया। हालांकि देखिएगा, कल रात को डाउ जोन्स जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुए थे, यूरोप भी बंद थे। और अगर आप पूरा एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो भी वो एक तरीके से म्यूटेड परफॉर्मेंस थी। लेकिन आज जो है दिन के दौरान स्पेशली 2:30 बजे के बाद, यानी कि जब लास्ट का 1 घंटा था, तो मार्केट ने एकदम जो है नीचे से करवट बदली। और पूरे दिन जो है मार्केट वोलेटाइल रही, कभी ऊपर कभी नीचे। और आज जो तेजी रही वो काबिल तारीफ थी देखने के लिए। हालांकि अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट जो है अपने हायर पॉइंट की तरफ ही जो है बंद हुआ, लेकिन वो एडजस्टमेंट होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो वो 10116 की तरफ है। और जो हायर लेवल थे 10148, ये बिल्कुल लास्ट टाइम पर ही ये बने थे, यानी कि करीबन 3:15 बजे के बाद ही ये जो लेवल्स थे टच किए थे। लेकिन क्योंकि मार्केट लास्ट में एडजस्ट करती है, तो लास्ट के अंदर जो 20 मिनट की जो तेजी थी उसकी वजह से जो है मार्केट जो है आज बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्लोज होती हुई नजर आई। हालांकि देखिएगा, मार्केट के अंदर यहाँ पर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन ऑपरेटर्स ये बात जानते हैं कि जहां पर भी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं, उन शॉर्ट्स पोजीशंस के अंदर जहां जहां भी जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स के अंदर जो है एकदम जो है बाइंग जो है आती है, और वहां पर जो है शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आते हैं। अगर आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो आज जो इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स है उसके अंदर जो बोलबाला था वो आज इंडसइंड बैंक का था। हालांकि उसका देखिएगा वेट इतना नहीं है कि वो जो है निफ्टी के जो है डायरेक्टली कंट्रीब्यूटर्स में आपको नजर आए, टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स के अंदर। तो अगर आप बात करें निफ्टी के आज जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो कौन थे जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आज कंट्रीब्यूट किया, तो आज जो था, आज रिलायंस था। रिलायंस का वेट भी ज़्यादा है, तो रिलायंस के जो है राइट इशू के बाद जो है थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो राइट वाला शेयर आएगा, जो पार्टली पेड अप शेयर आएगा, उसमें भी जो है मोर और लेस जो है एक जैसे राइट होंगे, तो वहां पर कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है रिलायंस का शेयर जो है लिया जा सकता है। तो बहुत सारी जो प्रॉफिट बुकिंग थी, ऐसा माना जा रहा था कि रिलायंस से प्रॉफिट बुकिंग होगी और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो दूसरे जो शेयर्स हैं उसमें स्विच करेंगे जो राइट के बाद आएगा। तो सिंपल सी बात ये, क्योंकि उसके अंदर जो है आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, और जो बाकी अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की पैसा है वो आपको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन आज देखिएगा इसके अंदर जो है तेजी देखने के लिए मिली। एचडीएफसी जो है दिन के अंदर जो है एक न्यूट्रल सा ट्रेड कर रहा था, कि लेकिन लास्ट के 20 मिनट के अंदर इसके अंदर भी जो है तेजी देखी गई। टीसीएस शुरू से एक जैसा था। आईसीआईसी बैंक, ये जो बैंकिंग स्टॉक्स था, इंडसइंड की तेजी के बाद ये जो आईसीआईसी बैंक जो है 347 348 तक जो है ट्रेड कर रहा था, वहां से जो इसने रिकवरी की और इसने भी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सिमिलरली जो कोटक महिंद्रा बैंक भी जो है आज जो है करीबन 2% के आसपास जो है तेजी थी, और बार बार वो 10-5 रुपए जो है उसे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी। लेकिन लास्ट का आधा घंटा जो है इसने भी जो है पूरी कमान को संभाला। तो आज का जो नाम था निफ्टी के अंदर वो वास्तव में फाइनेंशियल्स का था। तो फाइनेंशियल्स में आप देखिएगा, चाहे एचडीएफसी की बात करें, चाहे आईसीआईसी बैंक की बात करें, कोटक महिंद्रा की बात करें, इंडसइंड बैंक पूरे 10% के सर्किट के ऊपर जो है शाम को बंद रहा। तो जब तक मार्केट बंद हुई तब तक वो खुला भी नहीं था। तो उधर गिरने वालों में टाइटन, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकोर, बजाज ऑटो और ब्रिटेनिया। और ऐसी जो है बजाज ग्रुप ने कुछ ऐसी भी मीडिया के अंदर रिपोर्ट आ रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि ईएमआई वगैरह ना पे करो। तो ऐसी भी जो चीज़ें हैं मीडिया के अंदर हैं, और जिस तरीके का बयान जो है एंटी गवर्नमेंट जो है बजाज की मैनेजमेंट ने दिया था, तो वो भी जो है एक कॉज ऑफ कंसर्न जो है इन्वेस्टर के ब्रेन में है। तो उस वजह से भी जो देखिएगा, आज वैसे भी 2 दिन ये चल चुका था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। हालांकि आज फिर भी नेगेटिव नोटें बंद हुए। हालांकि शाम के टाइम इन्होंने भी काफ़ी रिकवरी की नीचे के लेवल से, अगर बजाज फिनसर्व की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें। लेकिन फिर भी जो है नेगेटिव नोट के साथ ही बंद हुए। और आज इंडेक्स में गिरने वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प जो है वो लीड कर रहा था। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, मार्केट को शायद रिजल्ट पसंद नहीं आया, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी दिया है। और टू व्हीलर्स में ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी रिकवरी आ सकती है, इस वजह से कि जो कोविड-19 की वजह से जो इनके जो शोरूम्स खुले थे, तो वहाँ पर काफ़ी जो है अच्छी जो है लोगों के द्वारा खरीदारी देखी गई थी। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स हैं वहाँ से ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन फिर भी जो है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आज देखने के लिए मिला। और इसी तरीके से बजाज ऑटो के अंदर भी जो है
गिरावट का रुख था। तो दोनों जो हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो, तो टू व्हीलर्स प्लेयर के जो हैं उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। आज किन शेयर्स का बोलबाला था, किन शेयर्स ने मार्केट को ऊपर किया, तो आप देखिएगा सबसे पहला नाम आपको नजर आ रहा होगा इंडसइंड बैंक, 9.9% की तेजी इसके साथ थी। हिंडाल्को मेटल्स के अंदर 3.09, एक्सिस बैंक 431। देखिएगा ये एक्सिस बैंक आपको बताता हूँ मैं 417 रुपये और 418 रुपये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये, और ये करीबन 3 बजे से के आसपास की बात है, लेकिन 10 मिनट के अंदर सारा गेम बदल गया। इंडसइंड बैंक ने भगना शुरू किया और उसके बाद सारे बैंकों के अंदर तेजी देखने के लिए मिली। आरबीएल बैंक के अंदर 20% का सर्किट लगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उस समय की हैं जब ये मार्केट ने टर्न किया। तो उस समय देखिएगा तो एक्सिस बैंक ने भी फिर लीड करना शुरू किया, फिर श्री सीमेंट देखिएगा 2.8, कोटक बैंक 2.64, रिलायंस 2.46, लेकिन रिलायंस का वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए 2.46 में भी जो है काफ़ी तेजी इसने दिखा दी। और देखिएगा एसबीआई 2.36, आईसीआईसीआई 2.27, एचडीएफसी 2.17 एंड 1.78 टीसीएस। अगर आप इसमें से यहाँ हटा दें, एक हिंडाल्को को आप हटा दीजिए, एक श्री सीमेंट को हटा दीजिए, एक रिलायंस को हटा दीजिए और एक आप टीसीएस को हटा दीजिए, तो 10 में से जो टॉप में से वो 6 जो है वो बैंक्स या फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट को जो लीड किया वो आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के दम पर जो है मार्केट लीड करती हुई नजर आई। तो ये आज के टॉप पिक्स थे जो मार्केट के अंदर चल रहे थे। और लास्टली जो है मैं आपको ये बात बोलूँगा कि सबसे लास्ट में चलना शुरू हुआ बिल्कुल एंड टाइम पे जो चल रहे थे ये। उसके बाद अगर हम यहीं पर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो गिरने वालों में जो लीड कर रहे थे वो कौन था, तो गिरने वालों में देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प था 3.47%, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। गेल का शेयर भी नेगेटिव था, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, तो ऑटो में 2 प्ले देखिएगा आप नेगेटिव नोट के साथ बंद हुए। टाइटन जो है अभी देखिएगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो है ऐसा माना जा रहा है कि अभी लोग आ नहीं रहे हैं बाजार के अंदर, फुटफॉल देखा नहीं जा रहा है। तो ये कंसर्न्स भी जो हैं बड़े जो प्लेयर्स हैं वो देख रहे हैं कि जो डी ग्रोथ इनके बिजनेस में दिख सकती है। और टाटा स्टील जो है उसमें गिरावट थी, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व, ब्रिटेनिया और यूपीएल। तो मैंने अभी आपके साथ जैसे बात भी की तो बजाज फिनसर्व के अंदर भी देखिएगा, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस की जो होल्डिंग कंपनी और काफ़ी चल भी चुका है, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। उसके बाद देखिएगा अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँ तो ये इंडसइंड बैंक जो है उसकी जो सारी स्टेटमेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एनएससी की साइट से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मैंने ये जो लिया है वो आपको ये बताने के लिए लिया है कि अगर आप इसका पूरी जो चीज़ देखेंगे कि जो आज इंडसइंड बैंक में हुआ वो उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना था, तो देखिएगा यहाँ पर आप नज़र डालिएगा कि डिलीवरी परसेंटेज केवल 13.56% था, यानी कि 13.56% का डिलीवरी वॉल्यूम था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्योरली एक ऑपरेटर प्ले था। और यहाँ पर क्योंकि फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट्स बने हुए थे, उन शॉर्ट्स को जो है कवर कराया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है नीचे से इस शेयर्स को खींचा गया। तो देखिएगा ये हालांकि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी तेज था, तो जो शॉर्ट्स हैं वो शायद कवर होते हुए नजर आए, क्योंकि हालांकि अभी क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के जो डेटा है वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं। अगर आप इसके एफएनओ ट्रेड की बात करेंगे तो वो थोड़ा और लेट अपडेट होते हैं। तो लेकिन जो मार्केट आवर्स के हिसाब से देखें तो अभी ओपन इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें, और फ्यूचर में तो प्राइजेस 4 के ऊपर थे और आप ये समझिएगा प्रीमियम पे था, क्योंकि शॉर्ट्स कवर हो रहे थे। तो जब शॉर्ट्स कवर होते हैं तो प्रीमियम अक्सर ऊपर चला जाता है। ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी बड़ा हुआ था, लेकिन ये क्योंकि अभी मार्केट जो आवर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है तो ये जब शाम के 7:30-8 बजे होते हैं तो जो है एनएससी जो है अपडेट करता है। तो यहाँ पे जो है बाद में देखना पड़ेगा कि कितना ओपन इंटरेस्ट, अगर यही ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है जो यहाँ पे दिखाया तो ये बड़ा पॉजिटिव है कि यानी कि शेयर्स के प्राइस भी बढ़े हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़े हैं, तो ये फिर जो है कल एक फिर पॉजिटिव दिखा सकता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो अपडेट आ जाए तो उसके बाद जो है आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। अब निफ्टी बैंक के अंदर जो है आज जो तेजी थी, अब निफ्टी बैंक जो है 21,000 से नीचे ट्रेड करता रहा, एक बार या 2 बार जो है 21,000 को टच करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल जो है वीक लग रहा था कि, और कल भी जो है इसके अंदर वीकनेस थी। लेकिन लास्ट के अंदर जो है पूरे ही बैंकिंग ने 20 मिनट के अंदर बैंकिंग ने ही पूरी कमान संभाली और निफ्टी को ऊपर लाने में जो योगदान था वो पूरा का पूरा बैंकों का था। तो बैंकों के अंदर जो तेजी थी वो आज देखने लायक थी। और ये आप देखिएगा ये आपको 21,100 दिख रहा है, लेकिन अगर ये आप क्लोजिंग की बात करें तो ये 21,225
के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था जब मार्केट क्लोज हुई, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट थी लास्ट के 20 मिनट में था, आप देखिएगा हाई भी 21,251 का हाई था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज बैंकों ने पूरी मार्केट को लीड कर किया। और इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ पहले ही कि रिलायंस का जो कंट्रीब्यूशन था वो 31.59, तो ये जो है कंट्रीब्यूटर्स थे। HDFC का कंट्रीब्यूशन था, TCS का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, ICICI बैंक का पॉजिटिव था, कोटक महिंद्रा बैंक का था, इंडसइंड का भी 5 यानी कि निफ्टी के अंदर 5 पॉइंट्स का था, HDFC बैंक का भी 4.8 था। देखिएगा HDFC चला तो नहीं है ज़्यादा, केवल 4.55 चला है, लेकिन कंट्रीब्यूशन देखिएगा काफ़ी बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज टर्म्स में ये कोटक महिंद्रा बैंक चला तो केवल 2% है, और लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन देखिएगा 6.75 है। तो ये जो है हैवी वेट्स है। इसी तरीके से रिलायंस देखिएगा 2.28 चला है, लेकिन अगर निफ्टी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 3.59 है। तो आप ये समझिएगा कि सबकी सेम परसेंटेज से सेम नहीं होता। जैसे इस तरीके से 2.1% चला है HDFC, लेकिन वेट देखिएगा 15.63 है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं कि किसके वेट से जो है ज़्यादा चलती है मार्केट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज जो है मार्केट को फाइनेंशियल्स ने लीड किया, साथ में रिलायंस का साथ था। उसके बाद अगर निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर जो है काफ़ी जो निफ्टी 50 जो है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्यूचर में भी 108 पॉइंट की जो है तेजी देखी जा सकती है। इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ऑप्शन चेन के अंदर, तो ऑप्शन चेन के अंदर भी ये सीधा सीधा सा जो है नज़र आया कि ये सारे जो प्रीमियम्स हैं ये जो कोल के हैं ये शाम को बढ़ते हुए नज़र आए, और ये जो सारा का सारा जो दारोमदार है वो भी 10,000 के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि 10,000 का एक ऐसा लेवल है जो कि एक बेस का काम कर रहा था। और यहाँ पे देखिएगा कि जो भी ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे पुट में भी बढ़ा आज और कॉल में भी बढ़ा। तो देखिएगा यहाँ पे पूरा का पूरा एक्शन 10,000 के आसपास है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10,100 की जो है कॉल के अंदर भी जो है जबरदस्त वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से 10,200 की कॉल के अंदर भी जो है प्रीमियम बढ़ रहा है। 10,300 में अनवाइंडिंग होती हुई नजर आई, यानी कि यहाँ पर जो है आपके जो है अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि जो शॉर्ट्स करने वाले लोग हैं जिनको लगता था कि मार्केट नहीं जाएगी, तो वो यहाँ से जो अपनी पोजीशन हल्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो शिफ्टिंग है वो ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि 10,500 की तरफ जो है मार्केट निगाह कर रही है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया 10,500 पे। तो 10,300 10,400 पे लोगों ने अपने जो शॉर्ट्स कवर किए, जो कॉल उन्होंने बेच रखी थी, और वहाँ पर जो कॉल का अब मेजर रेजिस्टेंस है वो 10,500 की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अभी पुट की तो बात हम ना करें क्योंकि मार्केट अभी जो है पॉजिटिव साइड में सोच रही है। अगले की पुट में भी अगर हम बात करें तो जो बिल्डअप्स हैं वो 10,100 की तरफ हैं, यानी कि ये अब एक 10,100 पे एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। जो भी कल तक 10,000 की हम बात कर रहे थे, तो आज 10,100 के अंदर जो पुट लिखी गई हैं, तो आप ये देखिएगा ये पुट का जो प्रीमियम पुट का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 73,950, देखिएगा सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे। तो इसके बाद जो है वो तो दूर की है ये 7230 9800। और लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि इसमें पूरे महीने की बात करें तो रेंज जो है 9,800 पे सपोर्ट नजर आ रही है। लेकिन अभी इमीडिएट कल या शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि कल ऑप्शन की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर भी देखिएगा 73,950 यहाँ पर भी बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। तो आप देखिएगा 10,100 जो है कल एक मेजर जो है सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के अंदर। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बात करें कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो कोटक महिंद्रा का था सबसे ज़्यादा। उसके बाद SBI का था 45, ICICI बैंक का था 44.81, HDFC का था 38.82। देखिएगा इंडसइंड का 10% बढ़ने के बाद भी जो कंट्रीब्यूशन था वो 38.5 था, क्योंकि उसका वेट कम है। तो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक और HDFC बैंक है, इनका जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेट है, और उसके बाद SBI का भी काफ़ी वेट है। तो ये देखिएगा इन्होंने बैंक निफ्टी को, और कोई भी आज बैंक निफ्टी का कोई भी स्टॉक माइनस में नहीं था, सारे स्टॉक जो है पॉजिटिव थे। तो आज बैंकों की वजह से जो है लीड होता हुआ नजर आया। और पूरी मार्केट के अंदर क्योंकि बैंकिंग के अंदर वीकनेस की बात हो रही थी, और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में शॉर्ट्स थे, तो वो ऑपरेटर्स या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि शॉर्ट्स कहाँ पे बने हुए हैं, तो वहीं पर देखिएगा रह रह के जो है रिकवरी आती है। और फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा वीकनेस जो है बैंक और NBFC में थी, इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट्स वहाँ पे बनाए।
और ऑपरेटर ने वहीं पर जो है इस तरीके के जो सोचने वाले लोग थे उनको वहाँ पे ट्रैप करते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा जो है स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें भी जो है सिलेक्टिव शेयर्स के अंदर जो है तेजी देखी जा रही है, और जो पेनी स्टॉक्स है उनके अंदर भी तेजी देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से आपने प्ले करना है, ये आपका जो है बड़ा सेंसिटिव मैटर जो है बनता है। तो ये मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ पर भी आपको थोड़े से प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट अगर आपने लिया हुआ है तो उसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की रैली हमने पहले भी देखी और फिर एकदम ही जो है वो सारे प्रॉफिट वाइप आउट हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जैसे जैसे हायर लेवल्स पे मार्केट जाए, तो क्योंकि मार्केट के अंदर भी 5-6 महीने जो है, क्योंकि अगले क्वार्टर के रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे तो अगला क्वार्टर के रिजल्ट्स कोई बढ़िया नहीं आने वाले हैं, तो ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है ये जारी रहेगी। तो उन सभी कंसर्न्स के हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ प्रॉफिट आता जाए वहाँ पे बुक करते रहना चाहिए, और जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो तब तक जो है इस तरीके की वॉलेटिलिटी का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए जहाँ जहाँ पे अच्छे प्राइजेस जो है मिलते रहें। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पर जो है ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।